आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक लाइव मर्डर करने जा रहा हूँ, वध करने जा रहा हूँ। और वो वध किसका होगा, मर्डर किसका होगा? आपका। आज मैं आपके अंदर के कमजोर आदमी का लाइव मर्डर करने वाला हूँ और आपके अंदर सोया हुआ जो सच्चा आदमी है, जो स्ट्रांग आदमी है, जिसको ये कमजोर आदमी बार बार सुला देता है, उसको पिछवाड़े पे लात मारकर जगा दूंगा। क्योंकि यही वो कमजोर आदमी है जो आपके लाइफ में आपके लिए सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ है। आप आपके कॉलेज लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यंग लाइफ में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये कमजोर आदमी आपको आकर कह देता है तुझसे नहीं होगा, वो तुझे ना बोल देगी या ना बोल देगा। आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, ये कमजोर आदमी आपको आम बना कर रख देता है। आपको कहता है कि बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तेरे बस की बात नहीं है, कुछ नई चीज सीखना तेरे बस की बात नहीं है, अमीर बनना तेरे बस की बात नहीं है। तू आम बन, जॉब करके कुछ पैसे कमा, आम जिंदगी जी और मर जा। और आपको पता है कि यही वो कमजोर आदमी है जो एक्चुअल में आज आपका जो आम सोशल स्टेटस है ना, एक कॉमन मैन वाला, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही वो कमजोर आदमी है। और पता है ये कमजोर आदमी एक्चुअल में किसके लिए काम करता है, ये किसका एजेंट है? ये एजेंट है सोसाइटी का। और इसीलिए इस वीडियो में मैं सबसे पहले आज सोसाइटी को एक्सपोज करूंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि कुछ लोग जो सोसाइटी के ऊपर जाकर बैठे हैं, बहुत हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने सोसाइटी की कुछ प्रिंसिपल्स को कैसे बाईपास किया, उनकी वो फीचर्स क्या थी। और थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आप उनके जैसे पावरफुल कैसे बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस कमजोर आदमी को खत्म करते हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझते हैं कि ये सोसाइटी नाम का प्राणी है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, जब मॉर्फियस नियो को ट्रेन कर रहा होता है, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर रास्ते से लेकर जा रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने काम से काम रखते हुए नॉर्मली चल रहे होते हैं, या गेमिंग्स या बड़े बड़े गेम्स में भी आपने देखा होगा जिन्हें नॉन प्लेयर कैरेक्टर कहा जाता है, एनपीसीज कहा जाता है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस वैसे ही चलते हैं जिस तरह से उन्हें प्रोग्राम किया हुआ है। हमारे समाज में इनफैक्ट ये सारे बहुत सारे लोग जो है, जो एक हर्ड मेंटालिटी, एक कॉमन मेंटालिटी को, एक कॉमन नॉर्म, एक कॉमन कस्टम्स, एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जो उनके लिए प्रीसेट किया हुआ रहता है। यानी उनके सीनियर्स या उनके पहले की जनरेशन उन्हें बताती है कि तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, वही चीज़ उनकी लाइफ का एक प्रिंसिपल बन जाता है और वो उस पर ही चलते हैं। और वो सेम कंडीशंस आप पर भी डालते हैं, आप पर भी डाली होगी आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने, या आपकी सोसाइटी के मेंबर्स ने, कि तुम्हें इस रिलीजन को फॉलो करना है, इस कस्टम को फॉलो करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बातें करनी है, ये करियर चॉइस होनी चाहिए। ये कंडीशनिंग जो आपकी होती है, सोसाइटी का ये इन्फ्लुएंस है और ये आपको पता भी नहीं चलता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो सोसाइटी के अंदर इसे बरकरार रखना चाहते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे, ताकि जो बनाए हुए सिस्टम्स है वो सिस्टम्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ गई, अगर सिस्टम्स में चेंज आ गया, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग पावर शेयरिंग है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो क्वेश्चन में आ जाएगा और नए लीडर्स को आने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए आपकी मेंटल कंडीशनिंग सोसाइटी और उसके एलिमेंट्स बचपन से ही करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके अंदर का स्ट्रांग आदमी, आपके अंदर का टैलेंटेड आदमी बचपन से ही धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाता है। आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी खोना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरविन गॉफमैन ने यह बात कही है कि हम लोग सोसाइटी में एक्टर्स की तरह मास्क लगाकर जीते हैं, यानी प्रोफेसर्स या हमारे बॉसेस के सामने एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, और स्टेट के मिनिस्टर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना। ये सारी चीजें हमारी डिफरेंट सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज है जो हमें हमारी एक्चुअल आइडेंटिटीज को सप्रेस करने के लिए मजबूर कर देती है। एक्चुअल में ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी से एक्सेप्टेंस या वैलिडेशन मिले, हमें रिजेक्शन ना मिले। और इसीलिए एक स्टडी में ये पाया गया कि सोसाइटी के अंदर 60% स्टूडेंट्स आइडेंटिटी सप्रेशन के शिकार है। और इस आइडेंटिटी सप्रेशन की वजह से उनकी जो चॉइसेस रहती है करियर की, वो भी बिल्कुल उनकी एक्चुअल प्रेफरेंस के खिलाफ हो जाती है। यानी अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना था तो आप सिविल सर्वेंट बन गए, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटल प्रेशर था या फैमिली प्रेशर था। माइंडलर की एक सर्वे के अनुसार करीबन 93% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश में, इंडिया में, सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस को चूज किया, जबकि उनके सामने 250 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल थे, जस्ट बिकॉज उनके ऊपर यही पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर था, वो इन्फ्लुएंस था। करियर जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, इसी की तरफ चले गए। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमें स्टूडेंट के सुसाइड्स में देखने को मिलता है। 2017 में भारत के अंदर 9,950 सुसाइड्स हो रहे थे। Since results were declared 4 days ago, 16 students have committed suicide in Uttar Pradesh alone. Extreme pressure that exists on students to do well. More than 26,000 Indian students have committed suicide. थोड़ा परेशान होता था लेकिन बताता नहीं था क्या चक्कर है इसका। 18-year-old student at IIT Bombay who allegedly jumped to his death from the 7th floor of his college hostel on Sunday. And more students in India are killing themselves every year. वो 2021, 22, 23 तक का 13,000 सुसाइड्स तक पहुंच चुका है। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें सबसे बड़ा कारण ये था डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस
और ये फीलिंग कहीं उन्होंने जो एग्जाम की प्रेपरेशन की है वो उस एग्जाम में फेल ना हो जाए। उन्हें एक अंडर कॉन्फिडेंस था, एक स्ट्रेस था। जिन्होंने एग्जाम पास कर ली, जो लोग IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाने लगे, उन लोगों को भी ये स्टडी प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो फील्ड ही उनके प्रेफरेंस की नहीं थी। क्योंकि सोसाइटी का दिया हुआ मास्क हम लोग पहनते हैं और वो मास्क हमें मौत के कगार पर ले जाता है। इसीलिए सोसाइटी का सबसे बड़ा एक्सपोजर, ये मैं पॉइंट्स इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सोसाइटी का सबसे बड़ा एक्सपोजर यही है कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक इल्यूजन है। असलियत में सोसाइटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरे के ऊपर रिलायंस रखकर हम लोगों ने ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, ये कॉन्सेप्ट को जनरेट कर दिया है, डेवलप कर दिया है, ताकि हम एक दूसरे के काम में आ सके। और इसका प्रूफ ये है कि अगर सोसाइटी नाम की कोई यूनिवर्सल चीज होती तो एक सोसाइटी का कानून, यानी भारत के अंदर का कोई सोशल नॉर्म है, वो यूनिवर्सल नॉर्म से बिल्कुल अलग नहीं होता। यानी अगर आप भारत के बाहर जाएंगे जहां पर कैटल, काउ यानी गाय को मारकर खाया जाता है, वो भारत में टैबू माना जाता है। तो वो सोसाइटल नॉर्म उनके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। इसका मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स चलते समय से बदलते हैं और सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले कुछ पावर ग्रुप्स हम पर कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी का इफेक्टिवली यूज करते हैं। उसके अंदर सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, कनोटेशंस, टर्मिनोलॉजीज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजों को यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पॉलिटिशियंस जिन्हें इलेक्शन के बिल्कुल 2 महीने पहले ही श्री राम की फिलॉसफी याद आ जाती है या फिर कास्टिज्म याद आ जाता है, जिसे यूज करके वो उसी तबके के लोगों को मोबिलाइज कर सके ताकि फिल्म की सेल्स हो या उन्हें वोट ज्यादा मिले, या फिर उनकी जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको देश में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे देश के बाहर भी हो रहा है, जो अमेरिकन इलेक्शंस में देखा गया था। Now as president, I've been honored to host the biggest of olive receptions ever at the White House. जब ट्रंप इंडियन अमेरिकन वोटर्स को कितना वो कर रहे थे, कितने प्लीज कर रहे थे, यानी कि मैकडोनल्ड में खड़े रह करके बर्गर बेचने तक का रेडी हो गया था वो आदमी। स्कॉलर एंड फिलोसोफर जॉन बॉड्रिलार्ड इसे सिमुलाक्रा बुलाते हैं, यानी मॉडर्न सोसाइटीज को कुछ लोग, कुछ पावर ग्रुप्स सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन से कंट्रोल करते हैं, न कि वो सोसाइटी की एक्चुअल रियलिटी या नीड के आधार पर। और यही मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से बचपन से आपकी कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर का एक कमजोर आदमी धीरे 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 करके बड़ा होता है और उसी के सामने आपका स्ट्रॉन्ग आदमी, आपका जो रेबल आदमी रहता है, जो रिस्क लेने की एबिलिटी रखता है, जो बोल्डनेस वाला व्यक्ति रहता है, वो धीरे धीरे करके मरता जाता है। यानी बचपन में हम जितने चुलबुले रहते हैं, जितने रिस्क लेते हैं, जितने एक्सप्लोरर टाइप के रहते हैं, जवानी में और बड़े होते ही उतने ही हम लोग डम ज़ॉम्बीज की तरह 9 to 5 करते हैं, हमारे कॉलेजेस में जाते हैं, वर्क प्लेसेस में जाते हैं और नॉर्म्स को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें शेमिंग की नज़रों से या फिर एक्स कम्युनिकेशन की नज़रों से न देखा जाए। और इसी चक्कर में हमारी एक्चुअल ग्रोथ साइड में रह जाती है। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया और द वर्ल्ड ये बिल्कुल एक आम आदमी की लाइफ जीते हैं। अब वो लोग कौन हैं जो लोग सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी सोसाइटी की इस लॉज इन नॉर्म्स को हटाकर, अपना मास्क हटाकर, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के मास्क को न पहन के भी ऊपर जाते हैं और सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी यूजुअल मेंटालिटी वेल मेंटालिटी रहती है, बिल्कुल आम आदमी के अपोजिट, जिसकी मेंटालिटी क्रैब मेंटालिटी रहती है। जैसे क्रैब होते हैं ना, बकेट के अंदर अगर आप क्रैब रख दो तो एक केकड़ा अगर ऊपर जाएगा, अपने नर्क से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो दूसरा केकड़ा उसे नीचे घसीटेगा। वो क्रैब मेंटालिटी हमारी बचपन से कंडीशनिंग की वजह से होती है। और जो वेल मेंटालिटी होती है, एक एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी होती है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की मेंटालिटी होती है, ये यूजुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं और एक काफी सोशलाइज्ड मैनर में ये अपने ग्रुप को काफी कॉम्पैक्ट रखते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री देते हैं जो लोग इनके ग्रुप को और पावरफुल बना सके। आम आदमी खुद से compete करता है, नीट की एग्जाम देता है, नेट सेट की एग्जाम देता है, यूपीएससी आईएएस की एग्जाम देता है और ये सोचता है कि मैं सोशल स्टेटा में ऊपर जाकर कैसे रहूं, जबकि ये सारे एग्जाम्स ऐसे लोगों के लिए जो लोग सोसाइटी के ऊपर पावरफुल बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए मायने ही नहीं रखते। वो लोग कहीं ना कहीं उन एरियाज, उन डोमेन्स में काम करते हैं जो एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री हो गई, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हो गए। ये सारे काफी रिस्की एरियाज है, काफी बोल्ड होकर ये लोग इस एरियाज में काम करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये एग्जाम्स गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन एग्जाम्स को देवता मानकर चलते हैं कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खत्म, और इसीलिए स्ट्रेस में आकर गलत कदम ले लेते हैं। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे घर के लोग और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पे भी जाता है। और ये लोग, जो लोग सोसाइटी के ये मास्किंग को, ये नॉर्म्स को पूरी तरह से बाईपास करते हैं, उनकी कुछ फीचर्स है। 2020 की PEW की रिसर्च के हिसाब से जो लोग अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लोग यूजुअली सोसाइटल नॉर्म्स, स्पेशली उनकी जो रिलेशनशिप्स होती है, जैसे शादी ब्याह, इस चीज को सोसाइटी की होने वाली कन्वेंशन के आधार पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। यानी अगर सोसाइटी कहती है कि आपको 20s में मैरिज करना चाहिए बिकॉज दैट इज अ राइट टाइम, यही लोग
यूजुअली 30s प्लस में मैरिज करते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइफ के प्लान्स बहुत मायने रखते हैं और उनके लिए शादी बस एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, उनकी जर्नी का एंड नहीं। जबकि आम आदमी के लिए शादी, ब्याह, बाल बच्चे, परिवार ये एंड बन जाती है, फिर वो आदमी उन्हीं के लिए मेहनत करता है। लेकिन अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी कभी कभी शादी भी नहीं करता है और वो अपनी लाइफ में कभी कभी तो ऐसा आ जाता है कि उसके एक नहीं, दो नहीं, चार डाइवोर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क। और ये इसीलिए है क्योंकि वो लोग शादी, ब्याह और ये जो सेटल्ड लाइफ होती है ना, इसको वो लोग कंफर्ट जोन मानते हैं। और यूजुअली ज्यादा टाइम तक अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो ये आपको कमजोर बनाता है और इसी के बियॉन्ड जाकर काम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन सारी ट्रेड्स के वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है रतन टाटा सर। अब ये इंडिया के एक्चुअल में रियल आयरन मैन है, क्योंकि ये फिलांथ्रॉफी में सबसे आगे रहे, इंडस्ट्री में सबसे आगे रहे और साइड बाय साइड इन्होंने शादी भी नहीं की और फिर भी अपनी लाइफ में पर्पस के लिए काम किया। डू यू नोटिस द कॉमनैलिटीज? स्टीव जॉब्स एज एन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने सूट बूट वाला जो लाइफस्टाइल था उनके जमाने का, उस चीज को क्विट करके एंटरप्रेन्योरशिप में टर्टल नेक वाला टी शर्ट पकड़ा, मीटिंग करते थे, चलते हुए वॉक करते हुए मीटिंग करते थे, फ्रूट डाइट पर ज्यादा रिलाई करते थे, न कि उन दिनों के बर्गर्स और फ्राइज के ऊपर। पॉइंट ये था कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंशन के लिए कन्वेंशंस को स्टार्ट से ही लात मारना शुरू कर दिया। अगर पॉलिटिक्स में देखो तो इमैनुअल मैक्रोन ने उनकी उम्र से 24 साल ज्यादा बड़ी उम्र की औरत से शादी की, जो उनकी फॉर्मर टीचर थी। मैरी कॉम इंडिया की वो वाली बॉक्सर थी जिन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स के विरुद्ध जाकर, कल्चरल और सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड जाकर के ये साबित कर दिया कि एक औरत भी बहुत तगड़ी बॉक्सर बन सकती है। शाहरुख खान एक हिंदू औरत से शादी कर ली और ये साबित कर दिया कि सेक्युलरिज्म अभी भी इस देश में जिंदा है। और सेम चीज शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने भी यही किया। और सेम चीज आप देखो तो सलमान खान इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल जो मुस्लिम होकर गणेश जी के बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे भक्त है। अपने घर में गणपति की आरती करते हैं, गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इन सारे लोगों में एक कॉमन चीज है, ये लोग हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं। ये लोग समाज के बनाए हुए नियम के आगे जाकर रिस्क लेकर खुद को सक्सेसफुल बनाते हैं और पॉजिटिवली अपने स्टाइल से इसी समाज पर एक इंपैक्ट भी डालते हैं। अब ये चीज करने के लिए आपको 3 चीज करनी है। सबसे पहला मैं कहूंगा ड्रीम बिग। एक पेपर ले लो और अपनी स्वॉट एनालिसिस करो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, आपके पैशंस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो, पेपर पे लिख दो। अब इन्हीं पैशंस के आधार पर आप ये सोचो कि अगर आपको मौका दिया जाए इस दुनिया में वैल्यू देने का, तो आप वो कौन सी पोस्ट हासिल करना चाहेंगे जिससे आप बहुत दिल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं। डोंट पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन योरसेल्फ। दिल खोलो, मन खोलो, पूरा का पूरा अपने पेपर पे भड़ास निकाल दो। ड्रीम बिग के बाद आपको करना है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको कहूंगा कि 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको बेशक इन पूरे के पूरे 4 स्किल्स को आपके कॉलेज की, आपकी यंग लाइफ में आपको मास्टर करनी है, क्योंकि यही वो 4 स्किल्स है जो आपको रैट रेस और मैट्रिक्स का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे बाहर निकालते हैं। आपको आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी इनकम इंडिपेंडेंसी हासिल करने के लिए हेल्प करते हैं। इसी के अलावा इन्हीं 4 स्किल्स में मैंने बताया है कि आपको कुछ ऐसी बुक्स है जो आपको रीड करनी है। सो रीड वोरेशियसली, नेटवर्क विद द राइट पीपल। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपनी स्किल्स को होन करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा करता हूं, आपको भी करने के लिए कहूंगा, वो है IDGAF। IDGAF इसका मतलब ये है आई डोंट गिव अ फक। और ये IDGAF आपको आपकी सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट जो आप पर हंसते हैं या आपके कॉलेज में ऐसे लोग जो आप पर डाउट करते हैं, उनके लिए रखना है। You don't really give a fuck about their opinion, क्योंकि उनके opinions आपकी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ और सिर्फ आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोसेस को कोई भी एंटिसिपेट या एस्टिमेट नहीं लगा सकता, क्योंकि दुनिया ऐसी ही चलती है। उन्हें चाहिए रिजल्ट्स। अगर आप बहुत बड़े हो, अगर आप बहुत नामचीन हो, पैसे वाले हो, तो आपकी इज्जत होगी, वरना दुनिया आपको गाली देगी। ये दस्तूर है। और सोसाइटी के इसी दोगलेपन को जॉन बॉड्रिलार्ड ने सिमुलाक्रा का नाम दिया था। और इसी दोगलेपन से बचने के लिए आपको सबसे पहले इसे इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आपको ये बोलेगा कि ना कर, रुक जा, ये गलत है, वो गलत है, क्योंकि इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके कर्म खराब हो जाएंगे, डोंट स्टॉप। जो चीज लीगल है, जो संविधान आपको अलाउ करता है, जो आपका जमीर, आपकी आत्मा आपको अलाउ करती है, डू इट। छोटे कपड़े पहनने हैं, पहनो। किसी के साथ डेट करना है, किसी को प्रपोज करना है, ट्राई इट। क्या फर्क पड़ता है, सामने से ना ही आएगा ना, तब तो सीखोगे। गिरोगे नहीं तो उठना सीखोगे कैसे। लेकिन सिर्फ डेट और सिर्फ लड़कियों के पीछे या लड़कों के पीछे भागना नहीं है। इसी के साथ अगर आप एग्जाम जैसे नीट, UPSC, CSC, JEE इन सब की तैयारी करते हैं और ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, डोंट वरी। एग्जाम्स आपकी लाइफ का एंड नहीं है, वो बस एक शुरुआत है। आपने जो सीखा उसे सीख करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बना पाओगे। बस आपको पता रहना है कि जाना कहाँ है।
और ये लास्ट चीज आपको करनी है कि जब आपकी फील्ड और इंडस्ट्री आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो आपकी फील्ड में वही इंसान जो मैंने अभी बताया जो सोसाइटी को बाईपास करके ऊपर जा चुका है उस पर रिसर्च करो, उसने क्या स्टेप्स यूज किए, क्या क्या किया, उसकी रोड मैप बनाओ, उसकी रोड मैप को फॉलो करो और खुद सक्सेस हासिल करो। क्योंकि आपका लक्ष्य एक शॉर्ट टाइम सक्सेस नहीं है, आपका लक्ष्य एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिस चीज को यूज करके आप अपने लाइफ के सबसे बड़े पर्पस को हासिल करना चाहोगे। मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके अंदर के कमजोर आदमी को मर्डर करूंगा मैं ताकि स्ट्रॉन्ग आदमी जाग जाए। एक्चुअल में वो मर्डरर मैं नहीं हूं, वो मर्डरर आप हो। आप अपने कमजोर आदमी का वध करोगे और आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग आदमी की पिछवाड़े पे लात मारकर उसको उठाओगे ताकि वो आपके लिए काम करे। अगर आपका लक्ष्य लीगल है, स्ट्रॉन्ग है, सोसाइटी के भले के लिए ही है, देश के भले के लिए है, आपके खुद के भले के लिए है, आपके परिवार के भले के लिए है, तो उस लक्ष्य के बीच में अगर सोसाइटी भी बीच में आ जाए तो आपको बागी बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम अटेनिंग योर गोल्स एंड योर पर्पस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना, कमेंट में बताना क्या अच्छा नहीं लगा, उसे मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा।